हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग करेक्शन। तो आज अपन बात करेंगे आरएसआई के बारे में। तो आरएसआई क्या एक बहुत ही कमाल का इंडिकेटर है जो काफ़ी लंबे टाइम से ट्रेंड में चल रहा है। इसको ट्रेंड में चलते हुए कम से कम 30-35 साल हो गए और आज तक ये आउट ऑफ ट्रेंड नहीं हुआ है। तो जो भी बड़ा ट्रेडर है वो इसको अपने सेटअप के अंदर ज़रूर रखता है। तो एक बिगिनर के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आरएसआई कैसे काम करता है, ये क्या होता है, ये हमको क्या बताता है, इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। तो अपन इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अपन चलते हैं आरएसआई के पास में। तो आरएसआई जो है जे वेल्स वाइल्डर ने 1978 में अपनी एक बुक के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, जो कि एक मोमेंटम इंडिकेटर है और एक ऑसिलेटर है। तो एक मोमेंटम इंडिकेटर क्या होता है? तो देखो, एक मोमेंटम इंडिकेटर की अगर अपन बात करेंगे तो मोमेंटम इंडिकेटर क्या बताता है कि मूवमेंट कितना स्ट्रांग है, ठीक है। तो प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो कितने मोमेंटम से आ रहा है, क्या स्ट्रेंथ है, तो वो बताता है स्पीड ऑफ चेंज इन प्राइस। तो प्राइस में कितनी स्पीड से चेंज आ रहा है ये बताता है मोमेंटम। अब एक ऑसिलेटर भी है ये। तो ऑसिलेटर क्या करता है? देखो, ऑसिलेटर जो होता है उसकी एक फिक्स्ड रेंज होती है, तो वो उसी रेंज के बीच में ऊपर नीचे करता रहता है, या फिर यूं कहें कि ऑसिलेट करता रहता है। जैसे कि एक पेंडुलम होता है, जैसे पेंडुलम तो आप सभी जानते होंगे पेंडुलम क्या होता है। तो पेंडुलम जो होता है वो अपनी एक रेंज के अंदर ही स्विंग करता रहता है या फिर मूवमेंटम करता रहता है। तो वैसे ही एक आरएसआई है जो अपनी एक फिक्स्ड रेंज के अंदर मूवमेंटम करता है। जैसे ये तो इसकी रेंज है जो बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं, और इसकी जो आइडियल रेंज है वो है 0 से लेकर 100 के बीच में। तो ये लेवल है 0 और ये है 100। तो आरएसआई जो है कभी भी 100 के ऊपर नहीं जाएगा और कभी भी 0 के नीचे नहीं आने वाला है। कभी भी नहीं होगा ऐसा कि आप आरएसआई को 100 के ऊपर देखेंगे या 0 से नीचे देखेंगे, ठीक है। ये तो रही इसकी बेसिक बात। अब इस इंडिकेटर को यूज कैसे करते हैं? तो यूज करने के लिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि देखो, आपने एक गेम देखा होगा, जैसे एक ये लाइन होती है, ठीक है, और एक रस्सी होती है, और रस्सी के बीच में एक गांठ बांधी जाती है। तो वो गांठ को, इस रस्सी को क्या है कि इधर से एक टीम खींचती है, इधर से एक टीम खींचती है, ठीक है। तो अब वो टीम क्या करेगी? जैसे ये रस्सी है, रस्सी की गांठ है, तो वो कभी ये गांठ इसके इधर जाएगी, कभी बीच वाली लाइन के इधर आएगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी। और हो सकता है कि एक टीम जीत जाए और कभी हो सकता है इधर वाली टीम जीत जाए। तो इसी तरह से आरएसआई काम करता है। तो आरएसआई के अंदर क्या होता है कि जो 0 से लेके 100 की जो रेंज होती है, 0 से 100 की, उसके बीच में एक मिड पॉइंट पे एक लाइन खींच दी जाती है जो कि होती है 50 के लेवल पे, ठीक है। तो 50 के लेवल की जो लाइन होती है, इसके ही ऊपर नीचे जाने पर अपन ये समझते हैं कि मार्केट में कौन ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो अगर ये जो आरएसआई की जो अपनी लाइन है अगर 50 को क्रॉस करके ऊपर चली जाती है तो ये माना जाता है कि यहाँ पे बायर्स ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। अगर ये 50 की लाइन को क्रॉस करके नीचे चली जाती है तो ये माना जाता है कि यहाँ पे सेलर्स ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया इसके अंदर समझने का। एक इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो लेवल यूज किए जाते हैं, एक तो 70 का लेवल यूज किया जाता है, एक 30 का लेवल यूज किया जाता है। ये 30 का लेवल हो गया, ऊपर वाला 70 का लेवल हो गया। तो अब जैसे बायर्स ने यहाँ से मार्केट को पुश किया ऊपर की तरफ, तो ऊपर जाने पर क्या है, 70 को जैसे क्रॉस करता है तो ये मानते हैं कि बायर्स जो है मार्केट को नीचे से ऊपर लेके आए तो वो एग्जॉस्ट हो गए होंगे। ये माना जाता है कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, ठीक है, काफी ताकत लगा दी, तो अब वो एग्जॉस्ट हो गए होंगे। तो हो सकता है मार्केट अब यहाँ पे रुके थोड़ी देर, ठीक है। तो कूल ऑफ होगा मार्केट, या फिर मार्केट में कोई ऐसा रिवर्सल आएगा। जैसे कि देखो, यहाँ पे कूल ऑफ हुआ, काफी लंबा कूल ऑफ हुआ यहाँ पे मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप जाके देखोगे ये आरएसआई में यहाँ पे सेलिंग दिखा रहा है और यहाँ पे आरएसआई ओवरसोल्ड हो गया। तो यहाँ पे सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए तो मार्केट यहाँ पे रुका। रुकने के बाद में बायर्स ने मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाई, फिर ये बायर्स एग्जॉस्ट हो गए, फिर यहाँ से सेलर्स ने पुश किया, लेकिन फिर वापस बायर्स ने पुश कर दिया। तो ये लेवल्स होते हैं, एक तो 50 का लेवल है, एक 70 का लेवल है, एक 30 का लेवल है, ठीक है। इनको यूज करते हुए मार्केट के अंदर आरएसआई को यूज किया जाता है। तो आरएसआई का जो ये 70 के ऊपर का जो लेवल होता है इसको बोला जाता है ओवरबॉट जोन, कि मार्केट ओवरबॉट हो गया है, खरीदारी जो है एक नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो गई है, ठीक है। और ये जो रेंज होती है इसको माना जाता है ओवरसोल्ड, यानी कि एक
जो रेंज नॉर्मल रेंज है उससे ज़्यादा सेलिंग हो चुकी, तो अब यहाँ से बाइंग आने की संभावना होती है। ठीक है, यहाँ पे एक मौका होता है बायर्स के पास में, अगर बायर्स चाहें तो थोड़ा इजीली, ज़्यादा पुश नहीं करना पड़ता है बायर्स को फिर, तो बायर्स इजीली यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक ये इस रेंज के नीचे है, जैसे 70 से ऊपर है, तब तक यही माना जाएगा कि अभी तक तो बायर्स ही स्ट्रांग हैं, सेलर्स ने अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है अभी। जैसे अगर ये इसके नीचे रहेगा 30 के नीचे, तो यही माना जाएगा कि अभी तक सेलर्स ही स्ट्रांग है, अभी बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है। और 50 का लेवल है, इसको माना जाता है कि अब जो बायर स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, अब मार्केट में एक चेंज लाने लायक बायर्स में स्ट्रेंथ आ गई है। वैसे 50 के अंदर तो वो चीज़ें बाद में अपन देखेंगे, अपन स्ट्रेटेजीज जब बनाएंगे, इसको यूज करेंगे, तब अपन देखेंगे। ठीक है, और एक और तरीका होता है आरएसआई को यूज करने का। दूसरा तरीका क्या होता है कि अपन डाइवर्जेंस देखते हैं। तो डाइवर्जेंस क्या होता है, देखो डाइवर्जेंस, इसमें दो तरीके के डाइवर्जेंस होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव डाइवर्जेंस और एक नेगेटिव डाइवर्जेंस। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव डाइवर्जेंस में डिफरेंस देख लेते हैं अपन। यहां पे देखो, जैसे अपन आरएसआई को देखेंगे, तो आरएसआई के अंदर ये एक हाई बना, फिर आरएसआई नीचे गया, फिर आरएसआई ऊपर आया। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो आरएसआई ने पिछले हाई को नहीं तोड़ा, और यहां पे अगर आप देखोगे प्राइस ने पिछले इस हाई को तोड़ दिया है। तो यहां पे तो प्राइस तो ऊपर जा रहा है, लेकिन जो आरएसआई है वो नीचे ही है। तो इसको बोलते हैं अपन नेगेटिव डाइवर्जेंस, यानी कि आने वाले जो नियर फ्यूचर है उसके अंदर अपने को सेलिंग का, शार्प सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अगर अपन और आगे जाकर के देखेंगे तो प्राइस ने फिर इस हाई को तोड़ दिया, लेकिन यहां पर देखो ये इसी लेवल पर है, ज्यादा इसने इसको तोड़ा नहीं है। इसने तोड़ा तो यहीं से ही घूम गया है, लेकिन प्राइस देखो यहाँ पे प्राइस ने भी होल्ड करने लग गया। तो अब यहाँ पे अपन वेट कर सकते हैं कि भाई अपनी कोई ट्रेंड लाइन टूटे, तो अपन यहां से जैसे ट्रेंड लाइन टूटी तो अपने को एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। तो इसी तरह के अब जैसे आप देखोगे ये इतना बड़ा मोमेंटम आने में प्राइस ने पहले कितना टाइम लगाया देखो, और जब शार्प सेलिंग आई तो सिर्फ बहुत छोटे टाइम पीरियड के अंदर ही इसने ये लेवल को अचीव कर लिया है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रीमियम्स होंगे तो यहाँ पे बहुत स्पाइक करे होंगे, या फिर बहुत जल्दी से प्रॉफिट हो गया, बहुत कम टाइम फ्रेम में इतना मोमेंटम आ गया। तो यहाँ पे आरएसआई देखो ओवरसोल्ड हो गया, तो यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो गए क्योंकि उन्होंने इतनी शार्प सेलिंग करी। ठीक है, तो अब यहाँ पे से देखो मार्केट ने होल्ड किया, क्योंकि बायर्स जो थे वो कंफर्म नहीं होंगे उस टाइम पर। ये एम पैटर्न भी बनाया इसने, लेकिन इसका ब्रेकडाउन नहीं करा और ये ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है, तो ये इस तरह से आरएसआई को यूज करते हैं। लेकिन कभी भी आपको आरएसआई में ये डाइवर्जेंस को देख करके या ओवरबॉट या ओवरसोल्ड को देख करके कभी भी अपनी कोई पोजीशन नहीं बनानी है, कोई ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, इसके साथ में हमेशा कोई ना कोई चीज होनी चाहिए, जैसे कि प्राइस एक्शन हो गया, कि प्राइस एक्शन आपका क्या कह रहा है। ठीक है, प्राइस एक्शन के साथ में यूज कर सकते हो, या फिर अपनी कोई स्ट्रेटेजी के साथ में यूज कर सकते हो। जैसे कि हमने भी अपने चैनल पे एक स्ट्रेटेजी शेयर कर रखी है, जिसके लोग क्या है लाखों रुपए ले लेते हैं इस तरह की स्ट्रेटेजी बताने की। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, वो जाकर के आप वीडियो देखना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उस स्ट्रेटेजी को भी इसके साथ में आप बैक टेस्ट करके देखना, क्योंकि स्ट्रेटेजी कुछ ना कुछ आपको उसके साथ में बेस लेगा, ये आपको सिर्फ ये बताएगा कि मार्केट में कौन स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो आरएसआई के बेसिस पे सिर्फ अपन ट्रेड नहीं ले सकते हैं। और एक चीज जैसे मैं बता दूं, कोई भी इंडिकेटर होता है, वो इंडिकेटर क्या करता है, देखो इंडिकेटर आपको बताता है हिस्ट्री हमेशा। कोई भी इंडिकेटर जो है, जैसे ये प्राइस यहाँ पे ये आरएसआई आया, इस पॉइंट पे आरएसआई है, कोई भी वैल्यू होगी, ये 50 से 55 से 60 कुछ भी होगी ये वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू क्यों आई, ये वैल्यू क्यों आई, ये वैल्यू इसलिए आई कि इसके जो करस्पॉन्डिंग अगर आप जाकर के प्राइस चार्ट में देखोगे तो ये मान लो ये लेवल है। ठीक है, तो अब यहां से ये बाइंग आई। ठीक है, ये हिस्ट्री बता रहा है आपको कि यहां से लेकर यहां तक बाइंग आई, यहां पे बाइंग आई, इतनी बाइंग आई कि बायर्स ने इसको 50 के लेवल के ऊपर ले गए। लेकिन बायर्स का अगर मूड चेंज हो गया तो क्या होगा, यहां से फिर से फॉल आ गया देखो। ठीक है, अब यहां से वापस से बायर्स ने पुश किया और ये वापस 50 के ऊपर ले गए आरएसआई को, लेकिन इस बार इन्होंने मूव दिया और ओवरबॉट जोन के अंदर मार्केट को ले गए। फिर यहां से मार्केट में फिर से सेलिंग आई। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको इससे ट्रेड मिल ही जाएगा, हमेशा आपको अपने सेटअप, अपने प्राइस एक्शन या फिर अपनी किसी स्ट्रेटेजी के साथ में ही काम करना है। तो आपने अगर स्ट्रेटेजी की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देखना, आप बैक टेस्ट करके ही यूज करना लेकिन उसको। ठीक है, अब बात आती है टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अपन इसमें कौन सा टाइम फ्रेम में इसको यूज कर सकते हैं।
तो RSI जो है वो सारे जितने भी चार्ट है सब चार्ट के अंदर काम करता है, ठीक है। और जितने भी टाइम फ्रेम है सब टाइम फ्रेम में आप उसको यूज कर सकते हैं। आप किस तरह के ट्रेड करते हो ये सब उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप मान लो स्कैल्प करते हो स्कैल्पिंग के लिए इसको आप 1 मिनट पे स्कैल्प कर सकते हो, ठीक है। या फिर ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक आप स्कैल्प कर सकते हो, ठीक है। स्कैल्प करने के लिए इससे ज्यादा टाइम फ्रेम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम फ्रेम में फिर वो स्कैल्प नहीं होता, फिर वो ट्रेड बनने लग जाता है, ठीक है। तो 5 मिनट पे आप स्कैल्प भी कर सकते हो और छोटे मोटे आप ट्रेड भी ले सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में जाता है इंट्राडे में अगर आप करते हो तो 15 मिनट तक भी जा सकते हो आप। 15 मिनट अगर आप अपना मार्केट जैसे 6 घंटे चलता है, 6 साढ़े 6 घंटे चलता है जो भी है, तो उसमें आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम से ज्यादा जाओगे तो आपको क्या ज्यादा ट्रेड हो सकता है मिले ही ना। 15 मिनट में आपको डेली में 1 से 2 अच्छे ट्रेड मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको स्विंग में लेके जाओगे तो स्विंग में आपको देखो, स्विंग में आप कम से कम 1 आवर को यूज करो, तो 1 आवर में भी यूज कर सकते हो स्विंग में, आप डेली टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग हो गई, ये स्कैल्प हो गया, ये इंट्राडे के लिए हो गया। 5 मिनट में भी यूज कर सकते हो, 10 मिनट में भी यूज कर सकते हो, 15 मिनट में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हमेशा क्या है कि बड़े टाइम फ्रेम में जाकर के आप चेक करो कि RSI क्या बता रहा है। जैसे आप मान लो मंथली में चले जाओ, वैसे इंट्राडे में उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आपको एक डायरेक्शन पता चलेगी कि मार्केट में अभी बायर्स का टाइम चल रहा है या सेलर्स का टाइम चल रहा है। लेकिन आप ज्यादातर वीकली में जाकर के देख सकते, तो वीकली में जाके देखोगे तो आपको डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड लेने में हेल्प मिलेगी। अगर आप इंट्राडे में करोगे तो आप वीकली के साथ में डेली में भी देखो, ठीक है, डेली में क्या चल रहा है RSI। तो डेली में जाके देखोगे तो आपको जैसे 1 आवर का टाइम फ्रेम में आपको हेल्प मिलेगी, आपको 15 मिनट वाले में भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही आप जैसे हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे ना, तो आपको हर टाइम फ्रेम का एनालिसिस करो। जैसे आपने डेली का किया, 1 आवर का किया, 15 मिनट का किया, फिर आप 5 मिनट का करो, ठीक है। तो उससे आपको समझ में आएगा कि आपको 1 मिनट में जो स्कैल्प करना है वो किस डायरेक्शन में करना है। अगर आपकी डायरेक्शन सही होगी तो आपको जो प्रॉफिट होने के चांस होंगे ज्यादा होंगे, पहली बात तो, ठीक है। आपको वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम उस डायरेक्शन में ज्यादा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, ताकि आपके प्रीमियम में जो मोमेंटम आएगा उससे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन मोमेंटम का मतलब ये भी है कि आपको उतना ही लॉस भी हो सकता है, क्योंकि प्राइस में चेंज उतनी स्पीड से आएंगे कि हो सकता है कि बहुत स्पीड से ऊपर निकल जाए, और हो सकता है कि आप मान लो यहां घुसे और यहाँ पे एक ये स्विंग बन गया तो यहाँ पे आपको लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा अपने लेवल पे, अपने प्राइस एक्शन पे, अपने जो रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए ट्रेड करोगे ना, और सही डायरेक्शन में ट्रेड करोगे और कन्विक्शन के साथ में ट्रेड करोगे, अपने सेटअप के ऊपर बैक टेस्ट से आपको क्या कॉन्फिडेंस आता है हमेशा, तो बैक टेस्ट करके ही आपको एक ट्रेड लेना चाहिए। तो बैक टेस्ट करके ट्रेड करोगे तो आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आने लगेगा ना, तो आपको क्या डर नहीं लगेगा, और फिर आप धीरे धीरे प्रॉफिट भी निकालने लग जाओगे मार्केट से। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आपके लिए इसी तरह की और भी वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।